नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 जून सोमवार दोपहर 2:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कोरोना संक्रमण के दौरान अप्रैल और मई में प्रदेश भर में मिलावटी सामान भी खूब बिका है, क्योंकि मिलावटी सामान के सैंपल लेने वाले फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए भी लॉकडाउन रहा। प्रदेश भर में 51 एफएसओ को 2 महीने में 1020 सैंपल लेने थे, लेकिन सिर्फ 130 ही सैंपल लिए। दूसरी ओर मिलावटी केसों की सुनवाई करने वाले फूड सेफ्टी ट्रिब्यूनल में भी चेयरमैन सहित अन्य स्टाफ नहीं होने से सुनवाई बाधित है। ट्रिब्यूनल में करीब 1100 केस लंबित हैं। मुंबई में समुद्र का पानी खारा होने की वजह से वहां मीठे पानी की बजरी की मांग जोरों पर है। ऐसे में मारवाड़ की बजरी की वहां खासी मांग है। इसका फायदा उठाने के लिए बजरी माफियाओं ने अवैध खनन कर अब बजरी की तस्करी शुरू कर दी है। जैतारण, रायपुर, जोधपुर के लूनी रोहट से सटी नदियों से अवैध खनन से बजरी निकाल ट्रेलर में भरकर मुंबई भेजी जा रही है। बदले में प्रति ट्रेलर 2 से 3 लाख रुपए वसूल रहे हैं। अजमेर में मौसम सोमवार को सामान्य बना हुआ है। बादलों की टुकड़ियां मंडराती दिख रही हैं, लेकिन धूप में तीखेपन से गर्माहट कायम है। अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27.8 डिग्री सेल्सियस रहा। जून के पहले सप्ताह में बरसात और अंधड़ के चलते कुछ राहत थी, लेकिन पिछले 4-5 दिन से सूरज की तपन बढ़ गई। सोमवार सुबह से आसमान में बादलों की टुकड़ियां दिखाई दी। धूप में तीखापन और हवा में गर्माहट बनी हुई है। लोग पसीने से तरबतर हो रहे हैं। बीकानेर में कोरोना संक्रमण अब धीरे धीरे शून्य की ओर बढ़ रहा है। रविवार को 15 रोगी आने के बाद सोमवार सुबह की रिपोर्ट में 12 पॉजिटिव ही सामने आए हैं। जिले में सिर्फ 12 पॉजिटिव का आंकड़ा स्पष्ट कर रहा है कि आने वाले दिनों में ये संख्या शून्य की ओर जाएगी। अब से पहले मार्च के अंतिम सप्ताह में ही ये आंकड़े आ रहे थे। 10 अप्रैल के बाद बीकानेर में पॉजिटिव की संख्या बढ़नी शुरू हो गई थी, जो मई में पीक पर पहुंच गई। सीकर में बिजली उपभोक्ताओं को मिले एवरेज बिल करंट मार रहे हैं। बिना यूनिट दर्ज किए गए इस बार औसत आधार पर बिल भेजे गए हैं। उपभोक्ताओं को दोगुनी यूनिट के बिल भेजे जा रहे हैं। जिले में करीब 6,25,000 उपभोक्ता हैं। कई लोग ज्यादा बिलों को लेकर डिस्कॉम के ऑफिसों में चक्कर लगा रहे हैं। लिखित शिकायतें देने और मीटर की फोटो खींच कर देने के बाद भी उनकी नहीं सुनी जा रही है। कहानी किसी फिल्मी कथा से कम नहीं है। एक घर में रह रहे दंपत्ति ने मकान मालिक को कमाई का लालच देकर कई लाख रुपए का चूना लगा दिया। जब इनकी शिकायत पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। फिर उनके बारे में ऐसी हकीकत सामने आई जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। असल में पति पत्नी के रूप में रहने वाली दोनों महिलाएं निकली। दोनों का काम ठगी कर लोगों से पैसे ऐंठना और लग्जरी लाइफ जीना था। कोटा में चोरी के सिलसिले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अज्ञात बदमाश दिन दहाड़े वारदात को अंजाम देकर फरार हो रहे हैं। चोरी का ताजा मामला कैथुनी पोल थाने क्षेत्र में सामने आया है। मोखापाड़ा इलाके में सड़क पर खड़े गैस एजेंसी के ऑटो से एक स्कूटी सवार बदमाश खाली सिलेंडर चुरा कर फरार हो गया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित कर्मचारी हरलाल ने थाने में चोरी की शिकायत दी है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस बदमाश की तलाश में जुटी है। संयुक्त राष्ट्र संगठन के भूमि संरक्षण से जुड़े एक संगठन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन की ओर से दिए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए दुनिया भर के 12 फाइनलिस्ट की घोषणा कर दी गई है। इन 12 में भारत के 2 युवक हैं और इनमें भी एक राजस्थान के बीकानेर से है। 17 जून को इस पुरस्कार की अंतिम घोषणा होगी, जिसमें बीकानेर के श्याम सुंदर जानी मजबूत दावेदार हैं। देश भर में पारिवारिक वानिकी यानी पेड़ को परिवार का सदस्य मानने की सोच को स्थापित करने के लिए जानी को टॉप 12 में चयनित किया गया है। पोखरण के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से विभिन्न योजनाओं से सड़कों का निर्माण तो कर दिया जाता है, लेकिन उनके समय पर मरम्मत नहीं किए जाने के कारण डामर सड़कों का हाल बदहाल हो जाता है। इसके कारण ग्रामीणों का आवागमन मुश्किल हो जाता है, तो गड्ढों के कारण हादसे की भी आशंका बनी रहती है। ऐसे ही एक सड़क क्षेत्र के गुड्ढी से दूधिया तक निर्मित है, जिसका निर्माण 10 वर्ष पूर्व किया गया था। 10 किलोमीटर सड़क में से 9 किलोमीटर सड़क पूरी तरह से उधड़ चुकी है। अजमेर के डिग्गी चौक स्थित एक होटल में रविवार रात करीब 10 बजे अचानक आग लग गई। मौके पर मौजूद उपकरणों की मदद और पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। बताया जाता है कि चूहों ने बिजली के तार कुतर दिए और ऐसे में हुए शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। डिग्गी चौक स्थित होटल सिटी प्राइड में रविवार रात अचानक आग लग गई। समय रहते मौके पर मौजूद उपकरणों से आग को बुझाने का प्रयास किया गया और इसी बीच पहुंची दमकल ने आग पर काबू पा लिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।